जी मैं इस वक्त गौरमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के अंदर मौजूद हाँ। 1939 तो एक कायमशुदा जी स्कूल जिसकी हालतजार इस तरह है कि मेन रोड जो काफ़ी ऊंचाई से बन चुके हैं और स्कूल जो काफ़ी शेपी जगह हो चुकी है जिसकी वजह स्कूल के अंदर पानी जमा हो जाता है और ये मसला जो काफ़ी देर तो चलता आ रहा है। तो मैं सूरत हाल इस तरह दसागा कि स्कूल के जिन्ने कमरे ने इस वक्त ਉਹਦੇ अंदर पानी जमा हो चुका है और इस काबल नहीं कि उत्थे बच्चे जिहड़े ने बैठ के तलीम हासिल कर सकन। तो मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने जी गौरमेंट हाई स्कूल बॉयज़ जो 1939 से कायमशुदा का है, उनके प्रिंसिपल प्रोफेसर गफ़ार साहब मौजूद हैं, जो प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं, ज़िम्मेदार हैं। उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो की कहते हैं इस हवाले नाल। जी सर बताइएगा कि गवर्नमेंट जो बॉयज़ हाई स्कूल है उसके अंदर पानी जमा है, आपने अब तक क्या काविश की है, इसका हल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब बताइएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़फ़रवाल एक बड़ा तारीख़ी और कदीमी स्कूल है। यहाँ से बहुत सारे लोग पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पायलट बने हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब ये सड़क तामीर हुई है तो सड़क का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्कूल सड़क से बहुत नीचे चला गया है और जब भी बारिश होती है सड़क का और स्कूल का सारा पानी इसमें जमा हो जाता है। तो अब हमने टाउन कमेटी से रब्ता किया है। आज की बारिश से स्कूल के कमरों में पानी चला गया है, तो टाउन कमेटी से रब्ता किया है, उन्होंने पीटर इंजन भेजा है और अब ये पीटर इंजन चला के हम स्कूल से पानी जो है वो बाहर मेन हॉल में फेंकेंगे ताकि दरस व तदरीस का काम जो है वो शुरू हो सके। तो मेरा हुकूमत वक़्त से मुतालबा ये है कि जब तक ये पुरानी बिल्डिंग नहीं तमीर की जाती, इसके फ़र्श जो है वो ऊँचे कर दिए जाएँ, मरम्मत कर दिए जाएँ और फ़र्श इसके ऊँचे कर दिए जाए ताकि ये पानी जो कमरों में बार बार आता है ये ना आए और बच्चे जो हैं वो एक महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सकें। जी जैसा कि आपने प्रोफेसर गफ़ार साहब जो उन्होंने गल सुनी है, उन्होंने कहना है कि कमेटी बस किया है और इन्होंने मुतालबा हुकूमत पंजाब के नाल आला हुकाम के नाल कीता है कि फौरी तौर पर जो फर्श है इहनूं उच्चा किया जाए ताकि जो पानी कमरे च दाखिल ना हो सके और बच्चे जोड़े ने बासानी जेरे तलीम हो सकन। जी।